चार्ली, मिया, जॉनी और वेस से मिलकर बना चोरों का एक गिरोह वॉशिंग मशीनों का एक बैच चुराता है जिसमें कोकीन की एक छुपी हुई खेप होती है। उनका पीछा विंसेंट, हेस, जैक और कॉर्टेज नार्कोटिक्स स्क्वाड जासूसों के एक समूह द्वारा किया जाता है। पीछा करने के दौरान कॉर्टेज बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस रात बाद में चार्ली और मिया चोरी की गई कोकीन को स्थानीय ट्रॉयड के प्रमुख सुई के पास ले जाते हैं। मिया ने पहले सुई की कार चुराई थी और कर्ज चुकाने के लिए उसे उसके लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नकाबपोश हमलावरों का एक गिरोह ठिकाने में घुस जाता है और सुई और उसके समर्थकों को गोलियों से भून देता है। चार्ली और मिया मुश्किल से बच निकलते हैं। नकाबपोश गिरोह चिंग सुई के असंतुष्ट लेफ्टिनेंट के साथ मिलकर काम करता है, जो उनके आने से कुछ समय पहले ही घटनास्थल से भाग गया था। पैट्रिक वॉकर एक भ्रष्ट होमिसाइड जासूस है जो अपने परिवार से अलग हो गया है और लॉरेंस ब्यूमोट, एक रियल एस्टेट टाइकून, मेयर पद के उम्मीदवार और चार्ली के पिता के वेतन पर है, ये जानने पर कि उसके बेटे पर सुई की हत्या का आरोप है। लॉरेंस वॉकर को अपने बेटे को खोजने और उसकी रक्षा करने का आदेश देता है। अपने नए साथी एली के साथ काम करते हुए वॉकर चार्ली और मिया के स्थान के लिए सुरागों की तलाश शुरू करता है। वह अस्पताल में कॉर्टेज से भी मिलता है क्योंकि वह नार्कोटिक्स स्क्वाड का सहयोगी हुआ करता था। लॉरेंस के वेतन पर चलने वाला वॉकर एक घटना के बाद उनसे अलग हो जाता है जिसमें विंसेंट ने एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी, जो एक ड्रग चोरी के दौरान गलत हो गया था। जब वॉकर जांच करता है तो सुई की मां, एक वरिष्ठ ट्रॉयड नेता जिसका उपनाम मदर है, शहर में आती है और चिंग से भिड़ जाती है। ये जानने की मांग करती है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। चिंग चार्ली को दोषी ठहराता है और इसलिए मदर लॉरेंस को उसके काफिले से बेरहमी से अगवा कर लेती है। वॉकर मिया के चाचा राउल को खोजता है, जो पासपोर्ट बना रहा है जिसका उपयोग चार्ली और मिया देश छोड़ने के लिए कर सकते हैं। वॉकर राउल को उस शाम एक नाइट क्लब में एक बैठक स्थापित करने के लिए मजबूर करता है जहां पासपोर्ट उठाए जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि वॉकर चार्ली और मिया को सुरक्षित बाहर निकाल पाता, उसे विंसेंट, हेस और जैक के आने से बाधा पहुंचती है। मिया विंसेंट को सुई के हत्यारे के रूप में पहचानती है। राउल, जॉनी, वेस और मदर द्वारा भेजे गए ट्रॉयड भी पहुंचते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक झगड़ा और गोलीबारी होती है। वेस और कई ट्रॉयड मारे जाते हैं। वॉकर मिया और घायल चार्ली के साथ मुश्किल से बच निकलता है। वॉकर को पता चलता है कि विंसेंट और उसके पुलिस वाले वास्तव में चार्ली और उसके दल को पकड़ने के बजाय कोकीन की खेप को अपने लिए हाईजैक करना चाहते थे। विंसेंट चिंग के साथ मिला हुआ है, जिसके पास कोकीन के लिए एक खरीदार है। वह सौदे से लाभ उठाना चाहता था और सुई को मारना चाहता था, जिसे वह शहर के ट्रॉयड का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किए जाने से नाराज था। ढीले सिरों को बांधते हुए चिंग अस्पताल पहुंचता है और कॉर्टेज और उसकी पत्नी की हत्या कर देता है। कॉर्टेज को सुरक्षित करने के लिए वॉकर द्वारा भेजी गई एली उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वॉकर चार्ली और मिया को शहर के बाहरी इलाके में अपने पिता के पुराने केबिन में ले जाता है। ट्रॉयड्स उनका पता लगाते हैं और एक बड़े हमले की शुरुआत करते हैं, जिससे तीनों को बंदूक की लड़ाई में उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे उनमें से कई को मार देते हैं, लेकिन चार्ली और मिया को पकड़ लिया जाता है। वॉकर एक क्रूर लड़ाई के बाद मदर के मुख्य प्रवर्तक हत्यारे को मार देता है, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मदर अपने अंगरक्षकों और लॉरेंस के साथ आती है, अभी भी यह मानते हुए कि चार्ली ने सुई को मार डाला है। वह लॉरेंस को मिया के साथ रूसी रूले का खेल खेलने के लिए मजबूर करती है। हालांकि एली आती है, चिंग के साथ विंसेंट और जैक को पकड़ लेती है। वह उन्हें दोषी पक्ष के रूप में प्रकट करती है। जैक अचानक मुक्त हो जाता है और चार्ली को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरेंस उसे बचा लेता है। चार्ली की बाहों में मर जाता है। चिंग और उसके प्रति वफादार विश्वासघाती ट्रॉयड सदस्य मदर और उसके वफादारों को गोली मार देते हैं। चिंग विंसेंट को भी घायल कर देता है, जो बदले में चिंग को गोली मार देता है और कोकीन लेकर भाग जाता है। वॉकर उसका पीछा करता है। एली और जैक लड़ते हैं और जैक एली को गोली मारने की कगार पर होता है। तभी चार्ली अपने पिता के लिए बदला लेने के लिए उसे गोली मार देता है। विंसेंट ट्रेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर उसे गोली मारकर घायल कर देता है। वे बहस करते हैं और विंसेंट वॉकर को गोली मार देता है, जिससे वह भी जवाबी फायर करता है और विंसेंट को मार डालता है। पुलिस के आने और उन पर अभी भी दबाव होने के कारण एली चार्ली और मिया को जाने देती है। एली और गंभीर रूप से घायल वॉकर बात करते हैं और वह उसे गिरफ्तार करने का आग्रह करता है।
वह मना कर देती है और वॉकर अनिश्चित भाग्य के साथ आने वाली पुलिस कारों को देखता है। और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।